हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापनों की जानकारी हो, भारत के अन्य राज्यों से आने वाले टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो गए और परीक्षाओं का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। जैसा कि कल आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि JEE 18 का रिजल्ट देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल गया होगा। इस चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी जानकारियां आपको दी गई हैं, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन हो या भर्ती परीक्षाओं के परिणाम हो या नई नोटिस जारी होने वाली हो या लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, तो वही आपको देखने को मिला है जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। बात करेंगे BDO बंदरोगा कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर। तो BDO का रिजल्ट 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट जारी किया जाएगा, फाइनल परिणाम होगा। उसके बाद बंदरोगा और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा अगस्त के लास्ट और सितंबर माह में। ज़्यादा जो संभावना बन रही है, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट अगस्त के लास्ट में और बंदरोगा का रिजल्ट सितंबर के पहले पखवाड़े में जारी किया जाएगा। ये जो रिजल्ट आने वाले हो गए उनकी बातें हो गई। और जो नए भर्ती विज्ञापन है जिनकी जानकारी आपको हर बार दी जाती है, चाहे वो ANM के विज्ञापन हो जो कि इसी अगस्त माह में किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। विज्ञापन पूरी तरह से तैयार हो चुका है ANM का 5200 प्लस पदों पे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में JEE के 2 ट्रेड का विज्ञापन का अध्ययन मिला हुआ है। आप लोगों को तमाम मैसेज भी आता है कि क्या केवल JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ही विज्ञापन आएगा, एग्रीकल्चर से आप लोग जानकारी मांगते हैं। तो जिन भर्ती विज्ञापनों का अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पास मिला होता वही जानकारी आपको दी जाती है। तो अभी फिलहाल में अगर देखा जाए, जो हमें जानकारी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास JEE इलेक्ट्रिकल JEE मैकेनिकल के पदों का अध्ययन मिला हुआ है, लेकिन यह विज्ञापन ANM के विज्ञापन जारी होने के बाद देखने को मिलेगा। आपको इसी अगस्त माह में आपको ANM JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया और लेखपाल का विज्ञापन आपसे बताया गया है कि सितंबर माह में आपको देखने को मिलेगा। अगस्त माह में कोई संभावना नहीं है। इसी माह में आप लोगों को PET 24 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। PET 24 का विज्ञापन अपने तय समय पर देखने को मिलेगा और परीक्षा आप लोगों की अक्टूबर लास्ट नवंबर माह में देखने को मिलेगी। जो PET 24 की परीक्षा पहली परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। PET की परीक्षा होने के बाद BPO की परीक्षा, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होने के बाद 2-3 ऐसी मेडिकल लाइन के विज्ञापन हैं जिनमें 5000 आवेदन हुए हैं, 2500 आवेदन हुए हैं। इनकी परीक्षाएं कराएगा आयोग। एक दिन में 2-2 परीक्षाएं लखनऊ में। की परीक्षा होने के बाद जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का नंबर आएगा, जो कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दिसंबर के लास्ट में या 2025 में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद PET 23 की शुरुआत से जितने विज्ञापन जारी हुए उन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाओं का नंबर आएगा, जैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन हो गए और काफ़ी ऐसे विज्ञापन जो देखा जाए छोटे छोटे पदों पे और कम आवेदन हुए हैं, उनकी परीक्षाएं एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं करा के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगे की परीक्षाओं का नंबर लगाएगा, चाहे AGTA की परीक्षा हो, चाहे JEE सिविल की परीक्षा हो। बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के AELT ग्रेड शिक्षक भर्ती BO विज्ञापन को लेकर। और लोक सेवा आयोग अपने भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले 10 से 15 दिन पहले भर्ती विज्ञापन की नोटिस जारी कर देता है। तो एक नए विज्ञापन की जानकारी मिल गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आयोग की ओर से अगस्त के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायता कुल सचिव परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ में आपको AELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जानकारी ये निकल के आ रही है कि कल की डेट में जब छात्र गए हुए थे, काफ़ी संख्या में गए हुए थे भर्ती विज्ञापनों की मांग करने के लिए, आखिर विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्यों अभी तक आयोग चुप्पी साधा बैठा है, शासन को दिखाई नहीं देता कि ELT ग्रेड का विज्ञापन 2018 के बाद देखने को नहीं मिला। जब भी आयोग छात्र गए हुए हैं तो उनको एक ही आश्वासन मिला है, भर्ती पे काम चल रहा है, नियमावली में बदलाव होना है, उसके बाद शासन से अनुमति मिलना बाकी है, बस लास्ट स्टेज चल रहा है, बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। यही करते करते धीरे धीरे 4 से 5 साल हो गए, लेकिन विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। वही कंडीशन अगर देखा जाए AE के विज्ञापन में भी है। 350 पदों का अध्ययन लोक सेवा आयोग के पास आया, लेकिन उस भर्ती में भी शासन से अनुमति मिलना बाकी है, क्योंकि परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव होना था। तो लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापनों की यही आश्वासन शुरू से मिलता रहा कि विज्ञापन आएगा, इस पर कार्य चल रहा है। आज न्यूज़पेपर में भी छाया रहा, जल्द सुलझेगा आर्ता विवाद, शुरू होगी शिक्षक भर्ती। धरना और ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को अपर शिक्षा निदेशक ने दिया आश्वासन। राजकीय विद्यालयों में ELT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन सिर्फ जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने बैनर, प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया। साथ ही आयोग के अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों ने ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तृतीय अवशेष शिष्टा सूची जारी करने की मांग की। साथ में खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रतियोगी ने कहा कि इन दोनों भर्तियों में के लिए आयोग के 2 साल पहले रिक्त पदों का अध्ययन मिल चुका है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक राजकीय
अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात के दौरान अपर शिक्षा निदेशक ने छात्रों को बताया समकक्ष अर्हता का विवाद का समाधान अंतिम चरण में है। और यही जानकारी ए विज्ञापन में भी दी गई थी कि बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ए विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला। एलटी ग्रेड में यही जानकारी शुरू से मिलती रही। बीओ का विज्ञापन का अध्याचन मिला, एक बार फिर अध्याचन को वापस कर दिया गया विभाग को, लेकिन फिर कुछ न कुछ इसमें विवाद बता के भर्ती अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो ये तीनों विज्ञापन अभी तक लंबित हैं। यह मान के चलिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और ए विज्ञापन में अगर लोक सेवा आयोग तेजी बरतेगा और शासन इस पर तेजी से काम करेगा तो भी अभी कम से कम आपको 1.5 से 2 माह लग सकते हैं। 1.5 से 2 माह लग जाएंगे विज्ञापन जारी होने में अगर तेजी बरता तो। ऐसा भी नहीं है कि लोक सेवा आयोग के एई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों का अध्याचन नहीं मिला हुआ है। एई के 350 प्लस पदों का अध्याचन मिला था, लेकिन अभी तक धीरे धीरे 2 साल से ऊपर हो गया, विज्ञापन देखने को नहीं मिला। कारण क्या था? शासन से अनुमति मिलना बाकी है। अभी समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया, कभी बताया गया कि परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद है, तो ए विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद बताया गया। आखिर वह कौन सा विवाद है जो अभी तक समाप्त नहीं हो सका? छात्रों के साथ इतना बड़ा गुमराह आयोग कहा जाए या शासन कहा जाए, क्यों चुप्पी साधा बैठा हुआ है? वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में भी समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया। 2018 के बाद 2024 चल रहा है, अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। बीओ विज्ञापन में भी वही कंडीशन है कि अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। पीसीएसजे और एपीओ विज्ञापन की जानकारी यह निकल के आ रही है कि पीसीएसजे का विज्ञापन आपको संभवतः देखने को जल्द मिलेगा। अभी इस पर भी कोई सटीक जानकारी है नहीं, लेकिन यह है कि लोक सेवा आयोग के पास कुछ पदों का अध्याचन पीसीएसजे का मिला हुआ है, और अगर लोक सेवा आयोग तेजी बरतेगा तो संभवतः पीसीएसजे का विज्ञापन और एपीओ का विज्ञापन, ये 2 विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेंगे। उसके बाद समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त होने के बाद एलटी ग्रेड और एई विज्ञापन अभी कम से कम 1.5 से 2 माह लग सकता है विज्ञापन जारी होने में, और उतना ही समय आपके बीओ के विज्ञापन भी लगेगा। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग से, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वही बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद, अभी हाल ही में छात्र नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे, वहाँ पे उप सचिव से मुलाकात भी हुई और लाइव कैमरे पे आके उप सचिव ने ये जानकारी दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। उस परीक्षा कैलेंडर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो गई, यूपीटीईटी का विज्ञापन हो गया, या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जानकारी हो गई, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अगले ही दिन ये जानकारी मिलती है शिक्षक छात्र अनुपात बराबर होने के कारण प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर कोई व्यवधान नहीं है। जो लोग भी 2022 में टीजीटी पीजीटी में आवेदन किए थे वह यह मान के चलें कि नवंबर माह में परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। अगर 15 दिन के, यानी कि आपको बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कि आयोग के उप सचिव जी बताएं कि 15 दिन के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। मान के चलते 25 अगस्त तक परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, तो आपकी परीक्षा नवंबर माह में प्रस्तावित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। जो लोग भी आवेदन किए हैं टीजीटी पीजीटी में वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। टीजीटी पीजीटी में 4100 पदों पर 13 लाख आवेदन, भर्ती कब होगी इसका पता नहीं है। वहीं अगर देखा जाए टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी पर एक पद पर 745 दावेदार हैं। समझ सकते हैं कि टीजीटी में अगर आप आवेदन किए हैं तो आपके साथ में 245 लोग, यानी एक पद पे 245 छात्र हैं। पीजीटी में एक पद पे 745 छात्र हैं। ये 45 का आंकड़ा सेम है, बस ये फर्क है कि 245 और 745। बात करें एसएससी एमटीएस में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। पहले ये पदों की संख्या अगर देखी जाए, पहले यह पदों की संख्या 8326 थी, अब यह पदों की संख्या बढ़कर 9583 हो गई है। यानी कि अब पदों की संख्या बढ़ के एसएससी एमटीएस में टोटल पदों की संख्या 9583 हो चुकी है। रेलवे से एनटीपीसी विज्ञापन को लेकर, तो एनटीपीसी विज्ञापन की नोटिस आपको देखने को मिल गई होगी कि पदों की संख्या कितनी है। लेकिन जो पदों की संख्या आपको बताई गई है इनमें भी और पदों की संख्या बढ़ना तय है। जिस तरह से एसएससी हो गया, रेलवे से जो विज्ञापन जारी होती है, विज्ञापन जारी होने के बाद भी पदों की संख्या बढ़ती है। तो ये मान के चलिए अभी ठीक ठाक पद आपको देखने को मिलेंगे और आवेदन संभवतः अगस्त लास्ट और सितंबर माह से आपका आवेदन लिया जाएगा एनटीपीसी में। आज की भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। भारत के आने वाले अन्य भर्ती विज्ञापनों की जानकारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन हो या उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों के आने वाले भर्ती विज्ञापनों की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।